हे फ्रेंड्स, वेलकम टू यू चैनल बिंदास स्टडीज़। तो चलिए आज बात कर लेते हैं ना कि आगे की तैयारी कैसे करनी है यूजीसी नेट की। देखिए, अगर आपको यूजीसी नेट का इस बार जो भी होगा, भगवान करे आपका इस बार हो जाए, लेकिन अगर आपका नेट होता है जेआरएफ के लिए आपको अगली बार पढ़ना है, या अगर नेट बाई चांस नहीं होता है तो भी हताश होने वाली कोई बात नहीं है। दोबारा से तैयारी शुरू करनी है, बट कैसे करनी है। देखिए, आपके दिमाग में हमेशा पता है क्या बात होती है, अच्छा अभी तो रिजल्ट नहीं आया, अभी जब रिजल्ट आ जाएगा तब हम पढ़ेंगे। देखिए, अगर आप पढ़ेंगे ना तो वो कहीं वेस्ट होने वाला नहीं है, वो आपके काम आएगा। अब आपको क्या करना है, अभी से कमर कस लेनी है। देखिए, अगर आपका हो भी जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, तो आपके नेक्स्ट एग्जाम में आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम तो देंगे ना उस आगे चल के, तो उसके लिए काम आएगा। तो आपको क्या करना है, रिजल्ट का वेट ना करते हुए और ये बिना सोचे कि अरे अब तो जून में एग्ज़ाम है, 5 6 7 महीने क्या करना है, ऐसा नहीं होता। आपको पता है, अगर आप ढंग से पढ़ना शुरू करेंगे तो 6 महीने में कोर्स कवर बिल्कुल हो नहीं पाता, कुछ ना कुछ रह जाता है। आपका हमेशा कुछ पोर्शन बच जाएगा, क्योंकि आपको कम से कम 2 महीने चाहिए होते हैं रिवीजन करने के लिए। तो आपको अपना शेड्यूल इस बार ऐसा बनाना है कि आपके पास 4 से 5 महीने पढ़ाई के लिए हो और 2 महीने आपके पास एटलीस्ट रिवीजन के लिए हो, क्योंकि वो कम पड़ जाते हैं। अगर आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आप अपने सिलेबस को रिवाइज नहीं करेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। पता है, चीज़ें भूल जाती हैं, आप जाके कंफ्यूज जाएंगे, आपको लगेगा अच्छा ये भी है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर ना आप गलत मार्क के आएंगे, उसमें गलत टिक कर देंगे। उससे क्या होगा, आपका वो मार्क्स गया, मतलब आपका वो नंबर गया, आपका वो क्वेश्चन चला गया। तो आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय रिवीजन पर लगाइए, मतलब पहले कोर्स कवर करिए फिर रिवाइज करिए। देखिए, मैं बार बार बोलती हूँ कि केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ने से कुछ नहीं होता। मैं बार बार बोलती हूँ कि सब्जेक्टिव पढ़ना ही पड़ेगा, और मैं ये भी बोलती हूँ कि सिर्फ सब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है, प्लस ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। जैसे आपको मान लीजिए, मैंने पढ़ा गुप्ता डायनेस्टी, मैंने गुप्ता वंश पढ़ा। गुप्ता वंश पढ़ने के बाद मैंने उसको सब्जेक्टिव पढ़ लिया, फिर मुझे उसके कम से कम जितने क्वेश्चन उससे बन सकते हैं, है ना, मुझे किसी बुक से उसका ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करना है। प्लस जो प्रीवियस ईयर के पेपर है ना, वो बहुत कुछ सिखाते हैं, वो भी करना। और ऐसा नहीं है सिर्फ यूजीसी नेट का करना है, आपके पास अगर जीआईसी का, पीजीटी का, टीजीटी का, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो भी पेपर आपको मिल जाता है वो भी सॉल्व करिए, क्योंकि अब यूजीसी नेट का जो स्टैंडर्ड है ना वो थोड़ा हाई हो चुका है। मतलब क्वेश्चन बहुत टफ पूछे जाते हैं, भले एग्जाम में पेपर लीक हो जाए चाहे जो हो, पर उनके क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो हाई है। तो अगर आपको उस हिसाब से पढ़ना है, उस हिसाब से समझना है, तो आपको अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई करना पड़ेगा। आपके पास जो भी पेपर मिलते हैं, जैसे कि आपने देखा है कि कुछ बुक्स आती हैं पतली पतली सी, या मंथली भी कुछ ऐसी बुक्स मतलब मैगजीन्स आती हैं जिनमें ना जीआईसी का या पीजीटी का या असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दिया रहता है, या आपको नेट पे भी मिल जाता है। तो जब भी कोई ऐसा एग्ज़ाम हो ना, मैं आपको सच में बहुत काम की सलाह दे रही हूँ, ये करके देखिएगा। देखिए, जब भी कोई ना आपकी फील्ड से रिलेटेड, भले ही वो आपके लेवल से हाई स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम हो, उसका पेपर हुआ हो, उसको डाउनलोड करिए या यूट्यूब से देखिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप देखेंगे आपकी जो टफेस्ट क्वेश्चन होता है ना, उसकी तैयारी अपने आप हो जाएगी। और ये करके आप देखिए, फिर आपको जो इसका रिजल्ट मिलेगा ना, आप मुझसे शेयर करिएगा, ठीक है। तो अब आज से ध्यान रखिए कि जो भी एग्ज़ाम होना है या जो भी एग्ज़ाम होगा, आप उसका पेपर निकालेंगे। और अगर जैसे आप हिस्ट्री के हैं तो हिस्ट्री का देख लीजिए, हिंदी के हैं या सोशोलॉजी के हैं, जिस भी सब्जेक्ट के आप हैं, जिसका भी पेपर होता है आपसे हाई स्टैंडर्ड का, उसको निकालिए और उसको बिल्कुल सॉल्व कर जाइए। फिर देखिए कि आपको आपके कितने क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, ठीक है। प्लस हमेशा देखिए, ये देखते चलना है ना कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। क्यों? बिकॉज कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और उसमें गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें गलती करेंगे तो आप एग्ज़ाम से ही बाहर हो जाएंगे, और एग्ज़ाम से बाहर नहीं होना है ना। तो मेरे इन टिप्स को मानिए और पढ़ना शुरू करिए, ये सोचे बिना कि अरे जून में एग्ज़ाम है, अभी तो रिजल्ट नहीं आया। पढ़ाई कहीं वेस्ट नहीं जाती है, ठीक है। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वायरी हो, तो फिर मुझे मेल कर दीजिएगा। और मैं अब सोच रही हूँ कि मैं आपको शुरू से स्टार्ट करूँ, तो अब हम बिल्कुल आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री में शुरू से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुझे अपने कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपके लिए कौन सा पोर्शन टफ है, मैं पहले वहीं से स्टार्ट करूँगी। सी यू देन, टेक केयर, बाय।